हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही उम्दा बेहतरीन तरीके से चली होगी। पूरी वीडियो में डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम से जुड़ें। यूपी यूपीपीएससी, स्टेट पीसीएस, आरओआर, इलाहाबाद हाई कोर्ट, जितने भी आपके रेपुटेड इंस्टीट्यूट हैं उनसे रिलेटेड जितने भी आपके गाइडेंस हेल्प हो पाता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सारी हेल्प की जाती है। टेलीग्राम से अवश्य जुड़ें, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट में पिन हुआ मिलेगा। इसके अलावा पर्सनली डाउट क्वेश्चंस भी आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, लिंक उसमें भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। जो भी जेन्युइन क्वेश्चंस होंगे उनको कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा जैसे भी मेरे पास समय होगा आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा, लेकिन क्वेश्चंस आपके जेन्युइन होंगे तभी रिप्लाई मिलेगा, अन्यथा उसको फिर कंसिडर नहीं किया जाएगा। यह वीडियो यूपी की मुख्य सेविकारी छात्राओं के लिए है। जैसा कि प्रयागराज वनडे क्लासेस ने आपको सबसे पहले बताया था, जिस दिन कोर्ट केस की प्रक्रियाएं प्रारंभ हुई, मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि यूपी के द्वारा जब तक माननीय न्यायालय की प्रक्रियाएं पूर्ण नहीं होंगी, कोर्ट से स्टे नहीं हटेगा, तब तक कुछ नहीं होगा। आपके रिजल्ट विलंब होंगे और थर्ड पार्टी बनने आदि से कोई भी फायदा नहीं होगा। मेरी बातें यथार्थ हुई। मैंने आपको पूर्व में भी कहा था कि नवंबर माह में सकारात्मक खबरें देखने को मिलेंगी। मैं पुनः बता रहा हूँ, यूपी के द्वारा जिस दिन परीक्षा आयोजित हुई थी उस दिन मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। शेष आपके रिजल्ट पर जैसे भी कार्य प्रारंभ होगा, आने वाले समय में आपको उचित जानकारी दी जाएगी और सूचनाएं भी देने का पूर्णतः प्रयास किया जाएगा। मैं पुनः बोल रहा हूँ, बहुत जल्द आपका परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा। यह मान कर चलिए कि विद इन 1 मंथ यानी 30 से 45 दिन के अंदर पूरी उम्मीद रखो कि इसी वर्ष आपके मिड दिसंबर तक या फिर दिसंबर में आपके रिजल्ट आ जाएंगे। आने वाले समय में और भी सूचनाएं आपको दी जाएंगी रिजल्ट के रिगार्डिंग। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है, जिस दिन परीक्षा परिणाम आया था उसी संदर्भ में आपको आज कट ऑफ बताई जा रही है। सबसे पहले मैं बता दूं, अगर ईडब्ल्यूएस को मानकर, यानी चूंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रायः देखा जा रहा है यूपी के द्वारा, पुनः मैं बोल रहा हूँ, एजीटीए की कट ऑफ हो, केंद्र सुपरवाइजर की कट ऑफ हो, लोअर पीसीएस की कट ऑफ हो, पीईटी जिस दिन हुआ था मैंने आपको बताया था कि उसी दिन किस शिफ्ट में कितना नंबर का नॉर्मलाइजेशन बढ़ेगा घटेगा। इसके अलावा लेखपाल की भर्ती की कट ऑफ हो, तमाम कट ऑफ हमने आपको सही बताई थी। मैं पुनः बोला हूँ, जिस प्रकार से आयोग के द्वारा ईडब्ल्यूएस को मानकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए छात्रों को बुलाया जा रहा है, तो प्रायः डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या हो रहा है कि ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल की कट ऑफ सेम जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो यह मान के चलिए कि लगभग जो है 47 से 50 के आसपास, 47 से 49 के आसपास, 50 के आसपास ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, यूआर की कट ऑफ आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की हो सकती है। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और यूआर की कट ऑफ आपकी देखने को मिल सकती है 47 से 50 के आसपास। विशेषकर उम्मीद है कि 47 से 49 के आसपास ही कट ऑफ रहेगी। 49-50 यही कट ऑफ आपकी रहेगी अगर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, यूआर को तीनों की और ईडब्ल्यूएस के अकॉर्डिंग बनता है तो, या फिर डिफरेंट रहेगा यानी कैटेगरी वाइज रहता है तो ये मान के चलिए फिर जनरल की जो कट ऑफ रहेगी वह जनरल की कट ऑफ 53 से 55 जनरल की, ओबीसी की लगभग 51 से 52 और ईडब्ल्यूएस की 47 से 49 कट ऑफ रहेगी। यही आपकी कट ऑफ होगी। इसके अलावा एससी एसटी की बात करें तो एससी की कट ऑफ और एसटी की कट ऑफ चाहे जिस प्रकार से रिजल्ट बने, इनमें ज़्यादा फर्क नहीं होगा। लगभग जो है पूरी उम्मीद है कि 42 से लेकर 46 के आसपास, 42 से लेकर 45 के आसपास, 42 से 45 आपकी एससी की कट ऑफ होगी। और वही अनुमान आपका जो है लगभग यह है कि जो एससी की कट ऑफ होगी लगभग 35 से 38 के आसपास एसटी की कट ऑफ हो सकती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। वहीं पर फाइनल मेरिट इस बात पर निर्भर करेगी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितनी लड़कियां जो जिनके पास शैक्षणिक योग्यताएं हैं, पूर्ण हैं, मानकों के अनुरूप हैं, उनको कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद आपके फाइनल मेरिट लिस्ट का अनुमान लगाया जा सकता है। हालांकि स्पष्ट रूप से छात्राओं की संख्या लगभग यह मान के चलिए 5000 से लेकर 7000 के आसपास हो सकती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। विशेषकर उम्मीद है कि अगर मानकों के अनुरूप बुलाया जाता है तो भी वो संख्याएं सीटों के साथ डबल हो जाती हैं, तो यानी 5000 के आसपास 4800 से 5200 5500 के आसपास छात्राओं को बुलाया जा सकता है। और थोड़ी सी अगर संख्या ज़्यादा हुई तो 6000-7000 भी हो सकता है, लेकिन 5000 के आसपास होने की संभावना प्रबल है, 5000 से 6000 के बीच में विशेषकर। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ के बारे में पूरी स्पष्ट जानकारी आपको मिल गई है। ये सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ बताई गई। फाइनल कट ऑफ मैं पुनः बोल रहा हूँ, इस बात पर निर्भर करेगी कि कितने नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स हैं वो जेन्युइन है, उनके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। ये जब डिग्री होता है शुरू तो उसी दिन आपकी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो फिलहाल ये कट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए है और जैसे भी आगे चीज़ें होंगी आपको और भी बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा। डॉक्यूमेंट के लिए सभी शैक्षणिक दस्तावेजों को तैयार कर लीजिए। कोई भी त्रुटियां आदि चीज़ें हैं, कोई भी डाउट क्वेश्चन हो डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग आप पूछ सकते हो, उसको भी रिप्लाई किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की
ग्रुप सी डी की परीक्षाओं के लिए चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि ग्रुप सी और डी के पैटर्न पे बनी है, पूरे लेटेस्ट पैटर्न को फॉलो करते हुए, जिसमें 25 प्रैक्टिस है, 3 सॉल्व पेपर मिलेगा, 2450 बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी और कंटेंट बहुत ही बेहतरीन है, एग्जाम के ओरिएंटेड है, सब कुछ आपको पैटर्न के अकॉर्डिंग मिलेगा। सबसे बड़ी चीज़ इसकी ये है कि इसमें सीधे आपको क्वेश्चंस के अलावा इसका डिस्क्रिप्शन दिया है, और पहले आंसर की फिर डिस्क्रिप्शन, और सब कुछ बेहतरीन तरीके से समझाया गया है, जिससे आपको इससे सीधे डायरेक्ट में आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, और एक्सप्लेनेशन से आपका फायदा होगा कि आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। इस बुक को मंगाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर नज़दीकी पुस्तकों की दुकान पर उपलब्ध है, आप मंगा सकते हो। थैंक यू। इसके अलावा वीवीओ के और 55 जूनियर असिस्टेंट के छात्र लगातार पूछ रहे हैं कि इनकी परीक्षा कब होगी। वीवीओ को मान के चलिए कि आपकी परीक्षा जो है जनवरी लास्ट में आयोग या फिर फरवरी की स्टार्टिंग में करा देगा। वहीं पर फरवरी में मिड में या फिर फरवरी के लास्ट में, यह दोनों परीक्षाएं आपकी 55 और इनकी समस्त परीक्षाएं हो जाएंगी। पीईटी 2022 की जितनी भी परीक्षाएं हैं, आयोग का पूरा टारगेट है कि मार्च तक आयोग कंप्लीट करा देगा समस्त परीक्षाओं को। जो पीईटी 2022 के अंतर्गत परीक्षाएं भर्तियों के विज्ञापन जारी किए थे, उनकी समस्त परीक्षाएं आयोग करा देगा। वहीं पर लेखपाल और बोर्डिंग टेक्नीशियन की बात करें, लेखपाल का विज्ञापन इसी पीईटी से आएगा। कोई भी इसमें इफ और बट नहीं है, बड़ी संख्या में रिक्तियाँ आ रही हैं, इसके लिए तैयार रहिए। यह विज्ञापन आपको मिड दिसंबर से या फिर उसके आसपास, यानी 20 नवंबर से लेकर मिड दिसंबर के आसपास विज्ञापन देखने को मिलेगा। वहीं पर बात करें एजीटीए की परीक्षा के बारे में, एजीटीए की परीक्षा जून में ही होने की उम्मीद है, उससे पहले होने की उम्मीद संभावनाएं अब वर्तमान के अनुसार नहीं है, क्योंकि पीईटी 2023 की परीक्षाएं पीईटी 2022 होने के बाद होंगी, फिर बीच में पीईटी 2025 होगा, फिर उसके बाद आपकी परीक्षाएं प्रारंभ होंगी। वहीं पर बोरिंग टेक्नीशियन का विज्ञापन अब अगले पीईटी से आ पाएगा, इस पीईटी से आने की इसकी संभावनाएं नहीं है। वहीं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो आपका एग्ज़ाम है वो बहुत जल्द होने जा रहा है, इसी महीने लास्ट में सर्वाधिक संभावनाएं हैं, और एक सप्ताह के अंदर आपको ऑफिशियल नोटिस पूरी संभावनाएं देखने को मिलेगा। वहीं पर सेट स्कोर की बात करें, लगातार छात्र पूछ रहे हैं, या मान के चलिए लगभग आपको टाइपिंग में क्वालिफाई करने के लिए 75 के आसपास पुराने पैटर्न्स को देखते हुए क्वेश्चंस जो एनटीए पेपर, जिस प्रकार से एनटीए का पेपर हो रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है 75 के आसपास टारगेट करना पड़ेगा। पूरी उम्मीद है कि 80 के आसपास अगर आप रहेंगे तो सेफ रहोगे। थैंक यू।